नगरपालिका परिषद मसूरी की मासिक बोर्ड बैठक में शहर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि कुछ प्रस्तावों को सभासदों द्वारा विरोध भी किया गया, जिसके चलते कई प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। बोर्ड बैठक में माल रोड स्थित क्लिनिक को तोड़ने का मुद्दा छाया रहा, जिस पर कुछ सभासद धरने पर भी बैठ गए, लेकिन जनहित को देखते हुए इसे स्वीकृत कर लिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पालिका की बोर्ड बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है और इसमें कई अहम मुद्दों को उठाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही संस्था का कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ाया गया। वहीं माल रोड पर स्थित क्लिनिक को तोड़ने का प्रस्ताव भी पालिका बोर्ड बैठक में पारित किया गया, क्योंकि वहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति के तहत विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे को सर्वोपरि रखा जाएगा। इस मौके पर सभासद गीता कुमाई ने कहा कि पालिका द्वारा माल रोड स्थित क्लिनिक को बोटल नेक मानकर तोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका वह विरोध करती हैं। काफ़ी दिनों बाद बोर्ड बैठक हुई है और लगभग ये शायद अंतिम ही बोर्ड बैठक हमारी थी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास किए गए, जिसमें कीन को 1 साल के लिए आगे और अवार्ड किया गया सफाई व्यवस्था, क्योंकि कीन द्वारा बहुत अच्छा कार्य शहर में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बायोमीथेन प्लांट जो है वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगानी है, उसका जल्दी से जल्दी उसका संचालन शुरू हुआ, उसके लिए जो ज़रूरतें थी उसको पूरी करी गई। और इसके अलावा रोपवे ट्रॉली का जो टेंडर था उसको अप्रूव किया गया और जितने भी प्रस्ताव आए थे उनमें बहस हुई, कुछ को पोस्टपोन किया गया, कुछ को आगे स्थगित किया गया और कुछ को पास कर दिया गया है। देखिए आज क्लिनिक है क्या मतलब? बिल्कुल, क्योंकि ये क्लिनिक जिनको आवंटित था वो मसूरी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी एक लिखित सूचना पालिका को मिली है कि हम ये यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं चलाना चाहते, हम पालिका को हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है और ऊपर की जो मार्केट है उनका भी अक्सर ये रहता है कि यहाँ से डिस्पेंसरी हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम और बॉटलनेक एक रहता है। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस क्लिनिक को वहाँ से हटाया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर बॉटलनेक है उसको वहाँ से हटाया जा सके। बिल्कुल, विरोध करने वालों का निजी स्वार्थ है। मैं पहले ये लोग उस दिन भी धरने पे बैठे थे जिस दिन मैसैनिक लॉज का चौड़ीकरण हो रहा था, उस दिन भी ये धरने पे बैठे थे। ये केवल अपने व्यक्तिगत फ़ायदे को देखते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। हम किसी तरह का वहाँ पे निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम केवल वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, क्योंकि वो जनहित का कार्य है। जॉर्ज एवरेस्ट को लेके यहाँ पर सभासद द्वारा बहुत नाराज़गी व्यक्त की गई, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ मनमानी जो वसूली की जा रही है उसको लेके यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया और अनुरोध किया गया कि एक तो स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर फ्री करा जाए और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को निःशुल्क होने के साथ साथ जो पर्यटक उससे वो भी शुल्क ले रहे हैं, उसकी एक सरकारी दरों की, एक पार्किंग की जो सरकारी दर फिक्स है, उसकी एक सूची वहाँ पर लगे और मनमाने तरीके से अगर ये लेंगे तो उसका विरोध सड़कों पर किया जाएगा। पिछले 5 सालों से हम परेशान हैं। कई बार आप सबके सामने, मीडिया के सामने मैंने बोर्ड में प्रस्ताव दिया है कि मेरे वार्ड में एक डिस्पेंसरी का संचालन होना चाहिए। पालिका ने हमेशा ये कहा है कि अब पालिका डिस्पेंसरी नहीं चला सकती है, तो मैंने ये कहा है कि पालिका अपनी भूमि दे दे, डिस्पेंसरी के लिए डॉक्टर मैं अपनी तरफ से उपलब्ध करवाऊंगी, अपने निजी संसाधनों से वहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी, निजी संसाधनों से ही दवाइयों की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरीके से एक निःशुल्क डिस्पेंसरी चलानी चाहिए, हमें ऐसा प्रत्येक वार्ड में करना चाहिए। तो आज मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जो कि हमारे वार्ड में आता है, पहले तो बोर्ड प्रस्ताव में उसे घुमा फिरा के किसी अन्य वार्ड मेंबर के प्रस्ताव के अनुरूप उसे सबके सामने एक प्रस्ताव दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और इनका कहना यह है कि बॉटल नेक को खत्म करने के लिए हम उस डिस्पेंसरी को तोड़ रहे हैं। अगर बॉटल नेक की बात करी जाए तो बॉटल नेक तो बहुत जगह पे क्लियर होना चाहिए। आप बॉटल नेक के नाम पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और आप उसे खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वहाँ ऑलरेडी एक क्लिनिक बना हुआ है, उस क्लिनिक को डिस्पेंसरी में ही कन्वर्ट किया जाए। डिस्पेंसरी के सारे खर्चे हम उठाना चाहते हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, इतने सारे सभासदों ने जब इस बात पे सहमति दी, बावजूद उसके उन्होंने कहा नहीं हम तो उसको तोड़ेंगे। अगर वो उसको तोड़ते तो एक बड़ा आंदोलन होगा और हम बैठ जाएंगे वहां पे, हम उसे तोड़ने नहीं देंगे। मैं कड़ी निंदा करती हूँ ऐसे इनके भ्रष्टाचार से लिप्त प्रस्तावों का।
पिछली कई बोर्ड बैठक में मैंने पालिका अध्यक्ष से अधिशासी अधिकारी के माध्यम से ये कहा है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी एक पर्यटक नगरी है, उसके सौंदर्य के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो संविदा कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्ति के लिए आप एक प्रस्ताव तो भेजिए, हम हर बार कहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि शासन से एक लेटर आ रखा है। मैं ये कहती हूँ हमारे पास इनको का भी पैसा आता है, पहले आप एक शासन को प्रस्ताव दीजिए। जब शासन इतना बड़ा प्लांट बायोमीथेन प्लांट के लिए पैसा दे रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं 2 ही जगह पे, नैनीताल में और यहाँ पे, तो अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो वो समझेंगे कि हमें यहाँ पे कर्मचारियों की नव नियुक्ति की भी आवश्यकता है, जो संविदा कर्मचारी उनको पक्का करने की आवश्यकता है। हर बार हम उनके हाथ में एक लॉलीपॉप दे देते हैं, ये कह के कि हमने आपका 11 महीने के लिए बढ़ा दिया। आपको अपनी तरफ से एक प्रस्ताव देना चाहिए। तो पालिका अध्यक्ष ने ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक दिया नहीं, तो आज मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और नव नियुक्तियां भी की जाए। और जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जिनका कि शासन से आ रखा था कि 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलना चाहिए, जो उनको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो वो भी उनको मिलना चाहिए, ऐसा मैंने प्रस्ताव दिया है UR 15 में। अब देखना यह है कि पालिका अध्यक्ष इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजित कुमार सिंह की रिपोर्ट।